नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विशेष समाचार। बिष्टुपुर माइकल जोन ऑडिटोरियम में ईस्ट सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 7वां जनरल कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लोग आए, इस कॉन्फ्रेंस का लाभ उठाएं। सभी ने इस कॉन्फ्रेंस को काफी सराहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 9 जुलाई का जो हमारा जो हड़ताल था, उस हड़ताल का एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो ट्रेड यूनियन का जो रिफॉर्म जो आ रहा है ट्रेड कोड का, वो रिफॉर्म अगर सही में अगर आ जाता है तब शायद हम लोग के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। शायद हमारे सामने चुनौती साथी ये कॉन्फ्रेंस एक हमें लगता है कि हम अपने आगे की चुनौती को कैसे समाप्त करना चाहेंगे। साथी नहीं, इसके पहले हमारे हमारे पास सवाल आए थे कि जैसे ही हम लोग आजकल ब्रांचेस में जाते हैं, पूरे ब्रांचेस से ये समस्या आ रही है कि हमारा जो ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम है, वो ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम है उसको दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि अभी भी एनपीएस में हैं, जिनका रिक्रूटमेंट जो डेट था वो कट ऑफ डेट से पहले था। मुद्दे को ध्यान से देखा जाए, हमारे बहुत से जो कर्मचारी हैं इसमें शामिल हैं। आज और कल ये 2 दिन हमारा पूर्व मध्यांचल बीमा कर्मचारी संघ के 7वां त्रिवार्षिक सम्मेलन जमशेदपुर के माइकल जॉन सभागार में हो रहा है। यहाँ पर हमारे बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों स्टेट से हमारे डेलीगेट और ऑब्जर्वर लोग आए हैं और करीब 250 के ऊपर यहाँ पर हमारे डेलीगेट्स ऑब्जर्वर आए हैं। और हमारे यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं, हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा और हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के ट्रेजरर कॉमरेड BS रवि आए हैं। हमारे साथ है हमारे ईस्ट सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड प्रदीप मुखर्जी, ईस्ट सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड त्रिनाथ गौरा। कल 2 दिन हम लोग हमारे 3 साल के दरमियान हमारे पूरे तीनों स्टेट में जो भी बीमा के लेके जो भी प्रॉब्लम्स आए एम्प्लॉइज़ का अंदर, उसको लेकर चर्चा होगा। राष्ट्रीय परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है उसके ऊपर भी हमारा यहाँ पर चर्चा होगा। आज सुबह 9:30 बजे हमने झंडोत्तोलन करके हमारा इस अनुष्ठान का शुभारम्भ किए हैं। ये झंडोत्तोलन कार्यक्रम हमारे ईस्ट सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट कॉमरेड प्रदीप मुखर्जी ने किए। उसके बाद हम लोगों ने गुब्बारा उड़ाकर हमने अंदर गए और सीताराम येचुरी जो CPIM के महासचिव थे, उनके एक फोटो गैलरी हम लोगों ने यहाँ पर ओपन की है। उसके बाद हम लोगों ने अंदर गए और उसके बाद हमारे उद्बोधनी संगीत हुआ और उसके तत्पश्चात हमने अपना कॉन्फ्रेंस को शुरू किया। ये कल दोपहर तक चलेगा। तो आगे हम लोग आलोचना करेंगे, उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे, जो भी लड़ाई का आह्वान दिया जाएगा, वो आने वाला समय में हम लोग मीडिया के माध्यम से तमाम सभी देश की जनता को, साथ साथ हमारे एम्प्लॉयज़ का ही हम लोग देंगे। वर्तमान सरकार तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि वो मजदूर विरोधी सरकार है, लेकिन एक बहुत अच्छी काम हुआ है जो हमारे अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने पिछले 2024 में पूरे भारतवर्ष में कम से कम 400 सांसदों को एक मेमोरेंडम दिया था, जिस मेमोरेंडम में हम लोग उल्लेख किए थे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का ऊपर GST को विथड्रॉ करना है। जब सभी ने सोच रहा था कि ये GST विथड्रॉ नहीं होगा, तब हम लड़ाई के मैदान में आए थे। सभी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे, सभी सांसदों से। आखिरकार ये सरकार ने वहाँ पर झुका और बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर से GST को विथड्रॉ किया। तो हमारा पास यह शक्ति है। हाँ, इसका आपको लगा? ये तो बहुत बड़ी जीत है। कोई भी पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई संगठन नहीं है जो इस तरह का लड़ाई करते हैं। हमने कभी भी कोई चीज़ को छोड़ते नहीं है और हमारा पूरा आश्वास था, विश्वास भी था कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और आखिरकार हमने जीत हासिल की है। हमने देखा जब भी इस तरह का कोई भी काम होगा जो मजदूरों के विरोध में होगा,
तो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉई एसोसिएशन मैदान में उतरेंगे। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अमित कुमार माइती, प्रेसिडेंट इंश्योरेंस एम्प्लॉई एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीजन। के लिए सरकार तैयार हुई और उस पर से अब जीएसटी हटाया गया है। यह हमारे आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी। हम लोग बीमा क्षेत्र में सरकार द्वारा जो 100% एफडीआई लाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से भी हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करते हैं कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग उसके लिए हम लोग जो भी कुछ करना होगा, हम लोग अपने प्रदर्शन के द्वारा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा विरोध प्रदर्शन हो सकता है, हम लोग उस प्रदर्शन को करेंगे। और हमारी यह मांग है कि एफडीआई जो है बीमा क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। इसके साथ हम लोग एलआईसी का जो पुनः विनिवेशित करने की जो कोशिश की जा रही है, जिसके तहत एलआईसी के शेयर्स को पुनः मार्केट में उतारने की कोशिश की जा रही है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि एलआईसी को सरकार के कंट्रोल में ही रहना चाहिए, सरकार के हाथ में रहना चाहिए, उसे निजी हाथों में देना उचित नहीं है। और जो सरकार का जो मंशा है कि बीमा क्षेत्र को पूंजीवादी के लोगों के हाथों में देने की, उसका हम लोग ये पुरजोर विरोध करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारा यह 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों राज्यों के बारे में क्या राय है आप लोगों का? तीनों स्टेट के जो है तो करीब 200 प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक शामिल होंगे। हम लोग वर्तमान सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार जो आज पूंजीपति के हित में अपने प्रोग्राम्स को लागू करती है या जो नीति बनाती है, जो मजदूरों के व्यापक हित में नहीं है, हम सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार मजदूरों की स्थिति को, गरीबों के लिए के हित में काम करे, उसके हित में नीतियाँ बनाए और पूंजीपतियों के हित में ना होकर के सरकार जो है गरीबों के हित में कार्य करे। यह हमारी मांग है। मैं सुभाष कर्ण, महामंत्री जमशेदपुर इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन जमशेदपुर।